सभी साधकों को जय श्री राम। आज हम ब्रह्म मुहूर्त गाइडेड मेडिटेशन का दूसरा सेशन है, यानी कि दूसरा दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी बिल्कुल सीधा बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अपने दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख लीजिए और ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। ज्ञान मुद्रा लगाकर सीधा बैठने के बाद अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला, एक एक अंग बिल्कुल ढीला होना चाहिए। उसके बाद ढीला छोड़ने के बाद आंखें बंद होनी चाहिए आपकी, और शुरुआत करते हैं अपनी श्वासों के द्वारा। अपनी जो नॉर्मल श्वास आ रही है जा रही है उनसे शुरुआत करें। अगर कोई साधक नॉर्मल सांसों पर ध्यान नहीं कर सकता तो शुरुआत में 3 सांस लंबी गहरी लें और छोड़ें, लें और छोड़ें, लें और छोड़ें। उसके बाद आप अपनी जो सांस आ रही है जा रही है उससे शुरू करें। अगर आप खाली श्वास का ध्यान नहीं कर सकते तो उस आती जाती सांस के साथ सो और जाती हुई नीचे जाती हुई सांस के साथ हंग, या फिर जो भी आपके इष्ट हैं, राम भी बोल सकते हैं, नहीं तो खाली श्वासों का भी ध्यान कर सकते हैं, जिसका जैसा विश्वास है। आती जाती सांसें नॉर्मल श्वासों के साथ सो, ये हम आपको बोल के बता रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं है। अपने अंदर मन में सो की ध्वनि चलनी चाहिए और हंग छोड़ते समय अंदर ही अंदर ध्वनि चलनी चाहिए। बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। श्वासों के ऊपर ध्यान टिका होना चाहिए। पूरी तरह से उतर जाइए अपने अंदर, अपने अनंत गहराइयों में। उस आनंद रूपी समुद्र में गोता लगाइए जो आपके भीतर है। जो शांति आपको आपके भीतर मिलेगी वो संसार में और कहीं नहीं मिल सकती। तो उतरते रहिए अपनी हर श्वास के साथ भीतर में और अनुभव करते रहिए आनंद का, शांति का। उस परम से जुड़ने जा रहे हैं आप, जिस परम से ऊपर इस संसार में कुछ है ही नहीं। वो आनंद आपको यहाँ मिलेगा और जो कहीं मिल ही नहीं सकता। तो अपनी आती जाती श्वासों को धीरे धीरे देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, क्योंकि ध्यान की शुरुआत श्वासों से ही की जाती है। क्यों श्वासों से की जाती है? क्योंकि श्वास ही एक ऐसी वस्तु है जो शरीर के अंदर जाती है। तो अंदर जाने वाली चीज़ से ही हम अपने अंदर जा सकते हैं। तो ये जितनी आप श्वासों का ध्यान करोगे उतनी ही आप अंदर उतरते जाओगे। करते रहिए अपनी श्वासों का ध्यान और आनंद लेते रहिए। अपार आनंद आ रहा होगा शायद आपको, अगर आपने श्वासों पर ध्यान टिका रखा है तो। मन में कोई विचार अगर आ रहा है तो उसकी तरफ ध्यान मत दो, अपने आप ही विचार आना बंद हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई विचार है तो वहाँ परमात्मा को खड़ा कर दीजिए उस बुरे विचार में भी। तो सब परमात्मा में है। क्योंकि तो आप अपना पूरा ध्यान श्वासों पर टिकाए रखें और अपनी आंखें बंद रखें और एक एक श्वास को आती जाती को देखते रहें। अब आपकी श्वासों की गति धीमी होने लगी होगी थोड़ी थोड़ी। तो जितनी श्वासों की गति धीमी होगी होने दीजिए, क्योंकि जब ये श्वास आपके अंदर लय हो जाएगा आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब मेरी श्वास मुझे लगता है चल ही नहीं रही। ये
शुरुआत में जो शुरुआती साधक हैं हो सकता है उनको बहुत समय लगे ऐसा होने में, लेकिन जितनी देर तक आप श्वासों को देख सकते हैं देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। इसी से आपको आगे की सीढ़ी मिलेगी। जब आपकी श्वासों की गति धीमी हो जाए तो आप अपने आज्ञा चक्र में अपने ध्यान को लेके जा सकते हो, क्योंकि अब श्वासों से ऑटोमेटिकली ध्यान आपका आज्ञा चक्र में जाएगा, क्योंकि आपकी सांसें अब लय होने लग जाती हैं। अपने आज्ञा चक्र में ध्यान को लगाए रखें। अब कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, किसी भी प्रकार से कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आराम से जो अपने आप हो रहा है उसके दृष्टा बने रहें। आपको अपने आप कुछ नहीं करना है। कुछ देर के लिए आपको यही सोचना है कि मुझे कुछ नहीं करना है, जो कुछ होगा अपने आप होगा। मुझे कुछ नहीं सोचना है, जो कुछ होगा वो अपने आप ही होगा। तो आप आज्ञा चक्र में ध्यान को टिकाए रखें। श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, आपको कोई मतलब नहीं है वो किस तरह से चल रही हैं और कितनी तेजी से कितनी धीरे से चल रही हैं। अब आपको आज्ञा चक्र में थोड़ा स्पंदन होगा। स्पंदन होने लगा है तो स्पंदन होने दीजिए, क्योंकि स्पंदन होना शुभ संकेत होता है। डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका स्पंदन होने लगेगा तो वो दरवाज़ा खुलेगा, क्योंकि ये 10वां दरवाज़ा होता है। इसके खुलते ही आपको आगे के अनुभव होंगे। आपको अनहद नाद सुनाई देने लगेगा। अब जब आपका ध्यान यहाँ आज्ञा चक्र में स्पंदन होने लगा है तो अब आपको अनहद नाद की आवाज़ कानों से सुनाई देगी। कानों से सुनाई दे रही है, उस आवाज़ को सुनते रहे, सुनते रहे। वो भैं 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 गैं ऐसे झिंगुर जैसी आवाज़ आएगी, किसी को घंटी जैसी आएगी, किसी को मृदंग जैसी। सब की अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। जैसी आवाज़ आपको सुन रही है सुनते रहिए और आज्ञा चक्र में पूरा ध्यान लगाए रखें। अब आप इस आवाज़ को सुने और अपना ध्यान आज्ञा चक्र में लगाए रखें। आनंद के गहरे समुद्र में डूबते जाएं। आज दूसरे दिन के मेडिटेशन में आपको कानों से अनहद नाद की आवाज़ सुनाई अवश्य ही दी होगी, और अगर किसी को नहीं दी है तो आप अपना समय बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शुरुआती साधकों को इतना जल्दी वो सुनाई देती नहीं है। जो पुराने साधक हैं, जो हमारे साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको निश्चित ही ये अनहद नाद की आवाज़ सुनाई दे गई होगी दूसरे दिन के ध्यान में ही। अब आप इसको लगातार सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। ध्यान वो नशा है जो आपकी हर बीमारी को दूर कर देगा, आपकी हर समस्या को दूर कर देगा। अगर आपका ध्यान आज्ञा चक्र में लगा हुआ है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके आगे जैसे अंतरिक्ष घूम रहा है। अंतरिक्ष जैसे घूमने का भी लगेगा आपको। किसी किसी को अगर लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो ध्यान को लगाए रखें। अब ऐसा महसूस होगा जैसे अंतरिक्ष में हल्के हल्के तारे टिमटिमाते हैं। शुरुआत में ऐसा संकेत नजर आएगा। अब ध्यान को पूरी तरह से वहीं टिकाए रखें आज्ञा चक्र में और अपने अंदर उतरते रहे। और आपको आपका ध्यान अंदर की तरफ लगाना है, बाहर की तरफ नहीं देखना। अंदर महसूस करें कि हम अंदर उतर रहे हैं अंदर, क्योंकि बाहर अगर ध्यान को लगाओगे तो अंदर कभी नहीं उतर सकते। हमें उतरना है अंदर, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर, वो शक्ति हमारे अंदर है। अंदर अंदर उतरोगे, अंदर की तरफ दरवाज़ा खुलेगा 10वें द्वार का, तो अंदर हमें परमात्मा नजर आएंगे। और आप ऐसे ही ध्यान लगाते रहे तो निश्चित ही उनके दर्शन आपको होंगे। आपको वो आनंद मिलेगा, वो आनंद मिलेगा जो संसार में कहीं और मिल ही नहीं सकता। तो अगर किसी के हल्का हल्का ऐसा दिखाई दे रहा है तो वहीं पे ध्यान को लगाए रखें, क्योंकि इसके आगे अभी आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। उसके बाद ही कहीं वो दरवाज़ा खुलेगा। तो आप अभी इस दरवाजे को खटखटाएं। जितना ज़्यादा ध्यान लगाएंगे उतना ही जल्दी ये खुलेगा।
आज का मेडिटेशन सेकंड डे यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलते हैं, तैयार रहिएगा सब। जय श्री राम।